आप सभी का स्वागत है। आर्ट्स प्लेट जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, पंकज इकोनॉमिक्स के प्लेटफॉर्म पे सभी का पुनः स्वागत है। और इस साल दैट मीन्स कि बड़ा ही बेहतरीन आप सभी बिहार वासियों के लिए होने वाला है, क्योंकि जो आर्ट्स देख रहे हैं, जिसको लोग काफ़ी कमज़ोर पेपर समाज में समझते रहे हैं, इसका लाइव कोर्सेज शुरू एकदम लाइव है। इसमें बिल्कुल लाइव कोर्सेज होगा, अलग से होगा और काफ़ी जेन्युइन प्राइस पे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के अधिक से अधिक विद्यार्थी इसमें जुड़ पाए, सभी लोग इसमें जुड़ पाए। और जो इसका बता दूं कि पहले जो फ़ी रखा गया है वो 4900। ये बैच बायलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश का किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। नोट्स जो मिलेगा हिंदी इंग्लिश दोनों अलग अलग माध्यम में नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो बैच है, बैच का डेट है 6 नवंबर, यानी 6 नवंबर से ये बैच आपका शुरू होगा। क्लियर है सभी पेपर का, जैसे किसी का हिस्ट्री है, किसी का पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। एक इसमें 3 पेपर आपका प्लस एक इंग्लिश है, यही आपका समानता कॉम्बिनेशंस होता है। तो जो पेपर रहेगा आप इसमें से चुनिएगा, क्योंकि अलग अलग देखिए यहाँ पे क्या है कि जितने पेपर है ना, तो ये 3 पेपर, इसमें से कोई 3 पेपर प्लस इंग्लिश का ये आपका चार्ज है। जैसे कि आपका जैसे कि 3 पेपर है ना, तो तीनों का बैच कोड अलग रहेगा। इसलिए अलग रहेगा क्योंकि ताकि सिस्टमेटिकली आपको समझ में आए, नहीं तो पता चले एक हिस्ट्री है, उसके बाद ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, समझ में आपको नहीं आता। और सभी का स्टडी मटेरियल पूरा बेहतरीन, जिस किसी विद्यार्थी को दिक्कत है सैम्पल कॉपी ले सकते हैं। उसके लिए आप जो है आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं एक नंबर बता देता हूँ, देखिए 8292179360 या फिर 6299067070। ये 2 नंबर है जिस पर आप कह सकते हैं कि सर हमें किस तरह का स्टडी मटेरियल मिलेगा। बहुत सारे लेक्चर अलग अलग टीचर का, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इंग्लिश का लेक्चर सारा का सारा यूट्यूब पे दिया हुआ है। और एक टीम है, क्योंकि एक जो विषय हो उसके कई फैकल्टी होती है, इसके लिए चिंता करने के विषय नहीं है। सारा का सारा बेहतरीन सुविधा एक प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। इसका जो चार्ज रखा गया है मात्र 4900 रुपया, अभी जो है 4900 रुपया। और एज है आप इसको क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप जो हमारा ऐप है पंकज इकोनॉमिक्स आर्ट, इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे कोर्स परचेज करने का ऑप्शन होगा। 6 नवंबर आप तो उसमें डेट दिया हुआ है कि 6 नवंबर से ये बैच आपका शुरू हो रहा है। तो 6 नवंबर से जो बैच शुरू होगा ये काफ़ी पूरे बिहार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, क्योंकि बहुत सारे अभी विगत कुछ दिनों की जो घटनाएं हुई है उसके कारण बहुत सारे बच्चे को पटना छोड़कर स्कूल जाना पड़ा। चलिए सरकार की एक अच्छी पहल है, उसमें किसी तरह का हमें कमेंट्स नहीं करना चाहिए। सरकार की बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जो विकास बच्चों का स्कूल और कॉलेज में होगा, कोचिंग का मतलब होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिस्टमेटिकली सभी चीज़ें आपको मिल जाती है। कॉलेज में पढ़ाई के अलावा बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है जिसको आपको और वहाँ के फैकल्टी को करना होता है। और वहाँ काफ़ी बेहतरीन है, चूँकि आपको स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। और जो कोचिंग संस्था है वो आपको एक अच्छा तैयारी करने का सारा मटेरियल आपको देती है। जो समस्याएं होती है आप पूछते हैं। ये जो लाइव कोर्सेज में है, बहुत सारे बच्चों का मन में सवाल था कि सर हम डाउट कैसे क्लियर करेंगे। तो डाउट आप लाइव में भी कर सकते हैं, या फिर हम हर एक 15 दिन पर एक डाउट सेशन क्लास रखते हैं जिसमें सभी फैकल्टी होते हैं। उसमें से डाउट क्लासेज को आप ले सकते हैं। क्योंकि बैच बायलिंगुअल है, बायलिंगुअल का मतलब है हिंदी इंग्लिश दोनों का कंटेंट होगा, दोनों भाषाओं का उपयोग करेंगे फैकल्टी। तो आप सीबीएसई के विद्यार्थी हों, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हों, हिंदी मीडियम में पढ़ते हों, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हों, इसमें किसी तरह का चिंता करने के विषय नहीं है। सभी के लिए समान अवसर मिलेगा। और ये जो मैं चाहूँगा, इस जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको पहले तो लाइक कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पूरे बिहार के विद्यार्थियों को
आर्ट्स का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मैंने शुरू से दिया है और आने वाले कल में और बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि इसमें ऑफलाइन जो अभी आप जो बैच पढ़ेंगे इसमें ऑफलाइन बैच नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले ऑफलाइन वाले बैच को ही लाइव प्रसारण किया जाता था, लेकिन इस बार से जो लाइव क्लासेज है अलग है और ऑफलाइन बैचेज आपका अलग है। तो आप सभी को जो जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मुझे विश्वास है अगर आपने कभी अगर आपको भी इन फ्यूचर में यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो अगर जब तक आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं तो हम लोग कंप्लीट एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मोटी मोटी किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है। 11th एंड 12th में पूरा एनसीईआरटी पढ़ें, बाद में बीए कीजिएगा, क्योंकि बीए अब सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो गया है, उसमें काफ़ी मदद करेगी। मुझे विश्वास है कि यदि आप 11th एंड 12th के एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े हैं तो बीए में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। थोड़ा बहुत एड ऑन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने फैकल्टी हैं लगभग सभी के सभी नेट क्वालिफाइड हैं। कुछ लोग प्रोफेसर भी हैं, कुछ लोग टीचर्स भी हैं जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपसे जुड़ते हैं, जो आपको समझने का प्रयास करते हैं। और हम भी अपनी हद तक प्रयास करते हैं, करते रहे हैं कि आप लोगों को जितना अधिक से अधिक सुविधाएं हम दे पाएँ देंगे। और मुझे लगता है कि ये जो हमारी पहल है आप सभी को काफ़ी बेहतरीन देंगे। तो जो भी बिहार के पूरे बिहार के बच्चे हैं जो ह्यूमैनिटीज़ का चयन किए हैं, जो आर्ट्स के चयन किए हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतरीन विकल्प है। दूसरी बात हमेशा याद रखें, तो कभी ना सोचे कि मैंने आर्ट्स चयन किया है तो पेरेंट्स से भी करना चाहें कि हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आर्ट्स पढ़ के ही लोग बहुत कुछ किए हैं। मैंने बहुत बार बताया है कि जितने बड़े विद्वान हुए, वो कार्ल मार्क्स हों, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, चाहे भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे मिल्टन फ्रीडमैन हो, चाहे फिर आपका शेक्सपियर हो, चाहे आपका डोनाल्ड ट्रंप हो, बहुत सारे कितने सारे व्यक्तियों का मैंने आपको नाम बताया है। तो इन्होंने आर्ट्स की पढ़ाई की, ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई की और पूरे दुनिया में छा गए। रविन्द्रनाथ टैगोर, जितने यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, अगर साइंस वाले विद्यार्थी भी होते उनको इसी एनसीईआरटी को पढ़ना होता है। तो दैट मीन्स कि एनसीईआरटी का इतना महत्व है, ह्यूमैनिटीज़ का इतना महत्व, इतना आपने सोचा भी नहीं होगा। जो जज बनते हैं, जो वकील बनते हैं, जो मास कम्युनिकेशन कोर्सेज करते हैं, ये सारा का सारा जो बड़े कंपनी के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सभी लोग इसका काफ़ी तवज्जो देते हैं डेवलप कंट्री में। और चूँकि होता क्या है कि ऐसा नहीं कि यहाँ लोग तवज्जो नहीं देते रहे, लेकिन अब लोग पढ़ना शुरू किए हैं इसको। पहले भी लोग लेते थे तो, लेकिन लेते थे तो पढ़ते नहीं थे। अब इस पेपर को देख रहे हैं कि इसका और रुझान बढ़ा है, तो रुझान बढ़ाने एक अच्छा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। मैं एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया हूँ और आने वाले कल में और भी प्लेटफॉर्म अच्छे तरीके से देने का प्रयास करूँगा। आप सभी को पुनः नवरात्रि की शुभकामनाएं और हम चाहेंगे अधिक से अधिक बच्चे जुड़े। धन्यवाद।